उस गांव के बीच में विदुंग नाम का ब्राह्मण रहा करता था। जन्म ब्राह्मण जाति में हुआ। वाम हस्तेन भोजेना संगम प्रसादान कृष्ण। जो संस्कार ब्राह्मण वाले नहीं पढ़े, बाएं हाथ से भोजन करता था। सब हस्तेन भोजना, मुर्दे के हाथ से भोजन किया करता था। पहले की परंपरा थी कि बड़े लोग, जो धनवान लोग या राजा लोग, जिनकी मौत हो जाती थी, तो मरे हुए व्यक्ति से किसी व्यक्ति को खाना खिलाया जाता था कि मरे हुए के हाथ से जो भोजन खाएगा उसको मुंह मांगा इनाम भी दिया जाएगा। तो वो विदुंग ब्राह्मण उस भोजन को कर लेता था। बाएं हाथ से खाता था, अपराध माना जाता है बाएं हाथ का भोजन। और मदिरा का पान करता था। वैश्यगामी हो गया। घर वालों ने विवाह कर दिया, विवाह हो गया। पत्नी का नाम है चंचुला और बहुत सुंदर है देखने के लिए। नवयौवन है, नौजवान है, कोई कमी नहीं है। और अपने माता पिता की शरण में रह करके वो पली बढ़ी और आज उस विदुंग के साथ विवाह हो गया। लेकिन विदुंग ऐसा कि वो वैश्यवृत्ति करने के लिए निकल जाता, मदिरा पान कर लेता, अपने घर कभी कभार आता। तो चंचुला अपने मन में विचार करने लगी, मुझ में कमी क्या है जो मेरा पति मुझको छोड़ करके चला गया है, मुझ में कमी क्या है। कई दिनों तक घर नहीं आना, और जब आना भी तो मदिरा पी करके आना, शराब पी करके आना। अब चंचुला ने देखा कि मेरी तो भाई चंचुला की भरी जवानी थी। दुनिया के लोग उसके ऊपर डोरे डालने लगे और चंचुला परवश होकर के किसी चार पुरुष के संक्रमण करने लगे। और एक दिन विदुंग ने अपनी पत्नी को देख लिया, पर पुरुष के संग देख लिया, तो उसे उसके घर से खींच करके लाया और पीटने लगा। तो चंचुला ने कहा, मुझे क्यों पीटते हो, तुम अपनी और भी तो झांको। अगर मैं वैश्यवृत्ति कर रही हूं तो इसमें बुराई क्या, क्योंकि तुम भी तो वैश्यालयों में जाया करते हो। तो उस विदुंग ने कहा, मुझे इससे कोई कष्ट नहीं है, तुम वैश्यवृत्ति करो, इससे मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन उसके बदले में तुम पैसा लो, धन लो। जब तुम वैश्यवृत्ति करोगी और धन इकट्ठा करोगी, मुझे ला करके दोगी, तुम अपना काम करती जाओ। अब वो चंचुला वैश्यगामी धन लाने लगी और विदुंग उस धन का दुरुपयोग करने लगा। मदिरा पीता है, मांस खाता है, जुआ खेलता है। दिन बीतने लगे, समय बीतने लगा। एक समय आया, वो विदुंग बूढ़ा हो गया और काल का ग्रास बन गया, मृत्यु हो गई। चंचुला का सौंदर्य दिनों दिन घटता चला गया। जवानी हमेशा नहीं रहती, सौंदर्य हमेशा नहीं रहता, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। सूर्य नारायण चढ़ते हैं, दोपहर काल आने के पश्चात धीरे धीरे ढल जाते हैं। उसी प्रकार जो हम कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं है। चाहे मानुष कितना ही सौंदर्य बना ले अपने,
नाना प्रकार के शैम्पू लगा लो, नाना प्रकार के साबुन लगा लो, नाना प्रकार की क्रीम पाउडर लगा लो, लेकिन ये चेहरा धीरे 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 ढलता है। यह प्रकृति का नियम है। जिसको जवानी आई उसको बुढ़ापा भी आएगा। और चंचुला बूढ़ी हो गई और एक दिन उस चंचुला की मौत हो गई। लेकिन मृत्यु से पहले उस चंचुला कर्तव्य कर गई। क्या? उस बाशकल गांव के लोग यात्रा करने के लिए निकले। तब खाने के लिए घर में कुछ था नहीं। उन यात्रियों के संग चल पड़ी कि जहां कहीं कहीं यात्री जाएंगे, वो यात्रा करने के बहाने से नहीं गई, लेकिन इसलिए गई कि जहां कहीं भी ये जाएंगे ना, ये खाएंगे, पत्तल फेंक देंगे तो जूठी पत्तल उठा लूंगी और अपना पेट भरती रहूंगी और जीवन काट काट। इस उद्देश्य से वो चंचुला निकल गई। एक क्षेत्र का नाम है गौकर्ण। उस गौकर्ण क्षेत्र में जब जाकर के चंचुला पहुंची, यात्री पहुंचे, तो क्या देखा? वहां भगवान की कथा लगी थी और कथा भी शिव महापुराण की थी। सब यात्री जाकर के डेरा डाल दी और कथा सुनने के लिए बैठ गए। तो जब कथा में प्रसंग चला, परिस्त्रिया परगामिं च करोता यद वैरुका विपुलायां नरेणैव प्रणयाते यद शुभै। कि जो स्त्री परपुरुष से रमण करती थी, अपने पुरुष को छोड़ करके परपुरुष के संग रमण करती है, नरकगामी हो जाती है, उपद्रव करती है, अनाथ करती है। इन सब बातों को वो सुनती रही और जैसी कथा समाप्त हुई तो जो कथा प्रवक्ता थे उनके सामने चली गई और हाथ जोड़ के कहा, महाराज, जो कुछ आज आपने कथा में सुनाया ना, जो जो अपराध आप आज आपने कथा में सुनाए, उस अपराध को मैं करती हूं। बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा? ये जीवन में मैंने पाप किया है, पाप कर्म मुझसे हो गया है, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? तो आचार्य कहते हैं, तुम शिव महापुराण की कथा को सुनो। शिव महापुराण में इतना बल है, इतनी ताकत है कि सब पापों को धो देता है। तुम पवित्र हो जाओगे, पावन हो जाओगे, पाक हो जाओगे। चंचुला कथा सुनने के लिए बैठ गई। 11 दिन कथा सुनी, 11 दिन ही नहीं और यात्री चले गए, लेकिन चंचुला गौकर्ण क्षेत्र से नहीं गई। स्थान स्थान पर कथा होती है, कथा से उठती है, दूसरी कथा में चली जाती है, कथा समाप्त होती है, तीसरी जगह चली जाती है, कथा सुनती रही। जो कुछ प्रसादी मिलती थी, भोग उसको ग्रहण कर लेती थी और इसी प्रकार अपना जीवन बिता दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गई। और उस चंचुला की मृत्यु जब हुई तो कैलाश पर्वत के ऊपर माँ गौरी, माँ पार्वती मैया की सखी जाकर के बन गई, सेविका जाकर। और एक दिन सेविका सेवा कर रही है माँ गिरिजा की, माँ पार्वती की, और पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम करती है और प्रणाम करके कहती है, माँ मैं तो कितने पाप किए, लेकिन मेरे पाप तो सब समाप्त हो गए, मैं तो पावन हो गई, मैं पवित्र हो गई, लेकिन मेरे पति का क्या? जिसने जीवन भर मदिरा, जिसने जीवन भर वैश्यवृत्ति करी, जिसने जीवन भर कृत्य किया, उस मेरे पति का क्या हुआ? तो पार्वती और माँ गिरिजा कहती है, चंचुला सुन, तेरा पति ना विंध्याचल पर्वत के ऊपर पिशाच बन गया है।
वो विंध्याचल पर्वत के ऊपर पिशाच योनि को प्राप्त हो गया है। उद्धार कैसे होगा? मैं अपने पति का उद्धार करना चाहती हूँ, कैसे उद्धार होगा? शिव की शरण में जाओ, भगवान शंकर जी से प्रार्थना कर। वो आदिदेव है, वो परब्रह्म है। चंचला उठी और शंकर जी की शरण में चली गई, चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव की 4 पत्नियां, याद रखना। पहली पत्नी भगवान शिव की जो प्रथम पत्नी है वो बुद्धि में रहती है, दूसरी अंक में रहती है, तीसरी पत्नी हृदय में रहती है और चौथी जो पत्नी है वो चरणों में बैठती है। तो नैमिषारण्य के पावन तीर्थ के ऊपर सौनक इत्यादि 88,000 मुनि सूतदेव जी के मुखारविंद कथा को सुन रहे हैं। तो पूछा महाराज वो कौन कौन पत्नियां हैं? तो सूतदेव जी ने कहा कि पहली पत्नी जिसका नाम बुद्धि है, वो बुद्धि हमेशा जिस बुद्धि में भक्ति नाम की पत्नी रहती है, और दूसरी जो अंग में रहती है वो मां शक्ति है, जिसको दुर्गा लोग कहते हैं। और तीसरी पत्नी जो है, जो हृदय में रहती है, उसका नाम मस्ती है। और जो चौथी पत्नी है भगवान शंकर जी की जो चरणों में रहती है वो मुक्ति है। अगर मुक्ति चाहिए तो शंकर जी का ध्यान करना होगा। कहें माला मन का करो तो राम जी का करो, कीर्तन करो तो कृष्ण का करो, लेकिन ध्यान करो तो भगवान शिव का। अपनी दिनचर्या में कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए एकांत में बैठना चाहिए ना। एकांत में रहकर के सुमिरन चिंतन करने के लिए ध्यान लगा करके देखो तो सही, प्रश्न अपने आप उड़ जाएगा, कौन मैं कौन हूं? प्रश्न अपने आप उठेगा, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं संसार में, मेरे आने का कारण क्या है? कथम इति प्रोक्ता कथम न जाने, मैं क्यों आया? हमारे आने का कोई ना कोई तो उद्देश्य है, हमारे आने का कोई ना कोई तो तात्पर्य है, लेकिन आए किस लिए? इस मानव जीवन में केवल कमाना गमाना नहीं रखा है, बड़े मकान बनाना, बड़ी बड़ी गाड़ी डाल देना, ये कोई उद्देश्य नहीं है। इस जीवन का असली अर्थ है मोक्ष गति। साधन मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। साधना का धाम है ये शरीर, मोक्ष का दरवाजा है। मानव जीवन के पश्चात हमें दोबारा जीवन नहीं लेना चाहिए, ये अंतिम गति, अंतिम देह। ए भाई कोई बार बार कोई नहीं उठेगा कथा से, याद का उद्धार करो। बारंबार नमन कर रही है, प्रार्थना कर रही है, मेरे पति का उद्धार कर। भगवान शंकर जी ने एक गंधर्व को बुलाया जिसका नाम था तुम्बुरु। वो गंधर्व है, गाना जानता है, गायन विद्या जानता है। उस गंधर्व से कहा कि विंध्याचल पर्वत पे चले जाओ, वहां जो विदुंग नाम का ब्राह्मण है वो एक पिशाच योनि को प्राप्त हो गया है, जाओ उसके पास तुम शिव महापुराण की कथा सुनो। और तुम्बुरु चला गया। फिर जब वो विंध्याचल पर्वत के ऊपर पहुंचा तो क्या देखा? पिशाच तो है, दिख तो गया, लेकिन वो खड़ा ना हो, वो घूमता है। वो एक जगह ना बैठी, वो चलता रहा चारों तरफ।
तो तुम्बरू ने कहा कथा कैसे सुनाऊंगा, बिना कथा से तो उद्धार नहीं होगा। जब कोई कथा सुनेगा तब उद्धार होगा ना, जब वो सुननी नहीं है उसलिए वो भाग रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, उस कथा का अर्थ क्या है? और वही बात मैं भी कहता हूं, अपना समय बर्बाद मत करिए। ईश्वर ने, प्रभु ने कृपा करी, 11 दिन दिए, इसको प्रेम से श्रवण करिए। 3 घंटे की बात है, 3 घंटे में भी 1 घंटा तो गाना बजाना ही चला रहता है। 2 घंटे में कथा कहूंगा तो उसको सुनो तो सही, उसको मनन करो, उसके पश्चात तुम घूमो फिरो, खूब गाओ बजाओ, जहां मर्जी तो इसके लिए। तो ऋषि मुनियों से कहा आप जाओ और इस विदुम को पकड़ लो। ऋषि मुनियों ने विदुम को पकड़ा और एक पेड़ के साथ, रस्से के साथ बांध, और जब उसे बांध दिया तो कथा कहने लगा। तुम्बरू कथा कहने लगा और पिशाच भी सुनने लगा, ऋषि मुनि भी सुनने लगे। और जब 11 दिन शिव महापुराण की कथा सुनी तो वो देह निकली और एक सुंदर दिव्य शरीर उत्पन्न हुआ और तुम्बरू के सामने वो नमन करने लगा, प्रणाम। देखो भाई, जल भी बरस रहा है, कृपा हो रही है उसकी मालिक की। ऊपर दरबार है, सामने पहुंचा, चरणों में प्रणाम किया, सामने देखा तो चंचुला खड़ी है जो एक दिव्य मूर्ति है। अपनी पत्नी को मिला और पत्नी माँ पार्वती के संग रहती है और स्वयं भगवान शंकर जी का गण बन गया और गति को प्राप्त हो गया। तुम्हें मेरी नई त्रिवेणी के बारे में ध्यान से सुनी। शिव नामम विभूति, जिह्वा से शिव का नाम निकले, मस्तक के ऊपर विभूति लगी, कंठे रुद्राक्षे बचा, और गले में रुद्राक्ष हो, जिह्वा पे शिव का नाम हो, मस्तक पे विभूति हो और कंठ में रुद्राक्ष हो, वो व्यक्ति जो है त्रिवेणी के सदृश है। ये तत्रयं महापुण्यं त्रिवेणी सदृशमृता। जितना पुण्य त्रिवेणी में जाकर स्नान करने का है, उतना पुण्य ऐसे व्यक्ति के दर्शन करने का है। ये तत्रयं शरीरे च यस्य तिष्ठति नित्यसा, तस्यैव दर्शनं पुण्यं लोके दुर्लभ पापहारकम्। जिस व्यक्ति के शरीर में रोज विभूति लगती है, कंठ में रुद्राक्ष रहता है, शिव नाम का जाप करता है, ऐसे व्यक्ति का दर्शन भी दुर्लभ माना गया। तद्दर्शनं पुण्यं यथा वेणी वयोतकम्, एवं यो न जानाति स पापिष्ठो या नरा। जो विभूति के बारे में जानता नहीं है, जो रुद्राक्ष के बारे में जानता नहीं है, जो शिव के नाम में जानता नहीं है, वैसा व्यक्ति का दर्शन करना भी उत्तम नहीं है। विभूतिर्यस्य नो भाले नागे रुद्राक्षये वच, एतत् शिवनामं यथा वाणी त्यज्यतं यदमं तथा। जिस व्यक्ति के बाल में कभी विभूति नहीं लगी, कंठ में जिसने कभी रुद्राक्ष नहीं पहना, ना यस्य शिवमयी वाणी, और ना कभी अपने मुख से शिव का नाम उच्चारण किया हो, ऐसे अधर्मों तथा उस व्यक्ति के पास प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। बिना मंत्रेण योदते रुद्राक्षये वच,
सायाति नरकं घोरं भावं यदा चंद्रदिवाकरा। बिना मंत्र से जो रुद्राक्ष धारण करता है वो नरक में जाता है। रुद्राक्ष तो हो लेकिन उसका माला मन का भी हो, मंत्र भी। मैंने अपने आश्रम में एक बार रुद्राक्ष बांटे थे सबको, क्योंकि मेरे अपने पेड़ है रुद्राक्ष से, बहुत बड़ा पेड़ बना हुआ है, खूब रुद्राक्ष लगते हैं। एक बार गुरु पूर्णिमा पे बांटे थे, पता नहीं तुम लोगों ने लिए जो जाते गुरु पूर्णिमा में जाते हैं नहीं, बहुत सारे सबको बांटे थे कि रुद्राक्ष सब लोग भगवान शंकर जी के आंसुओं से, नेत्रों से निकला हुआ। साधना कर रहे थे तब कर रहे थे, तपस्या करते करते मन प्रसन्न नहीं हुआ और नेत्रों से जल बरस गया, नीचे पेड़ उत्पन्न हो गए। एक मुख से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष कहा गया। नेपाल, केरल, चौरल, गौड़ इत्यादि देशों के बीच में रुद्राक्ष पाया जाता है। अब तो लोग अपने अपने आंगन में लगाने लगे हैं। नर्सरियों में जाकर के रुद्राक्ष का पौधा मिल जाता है, पौधे ले आते हैं, लोग लगाते हैं और रुद्राक्ष को धारण करते हैं। लेकिन बिना मंत्र योदते रुद्राक्ष धारण, बिना मंत्र के रुद्राक्ष को धारण नहीं करना। मंत्र जरूर होना चाहिए, चाहे तुम्हारे पास नमः शिवाय हो, लेकिन मंत्र होना चाहिए। विभूति यस्य नो वाले, मस्तक के ऊपर विभूति है, ये शंकर जी का वर्णन। आपने उज्जैन की कथा सुनी होगी, उज्जैन के बीच में महाकाल रहते हैं, वहां भस्म आरती होती है। प्रातः काल 4 बजे भस्म आरती होती है। अब तो नहीं, पहले चिता की भस्म आती थी। उज्जैन नगरी के बीच में क्षिप्रा नदी के किनारे रोज मुर्दा जलता है, मुर्दे की राख लाई जाएगी और शंकर जी के ऊपर उसका विभूति लगाई जाएगी, आरती की जाए, उसको भस्म आरती कहते हैं। अब तो 10 वर्ष हो गए उसको बंद कर दिया गया है कि भस्म आरती के बीच में मुर्दे की राख नहीं है। अब तो स्वयं में विभूति बनाई जाती है, उस विभूति का स्नान करवाया जाता है शंकर जी को। लेकिन देखने वाली बात है सचमुच में, कभी मौका मिले मेरे भाई बहन जाइए, इन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, कभी जिंदगी में थोड़ा भ्रमण भी करो, इस जिंदगी को थोड़ा सेलिब्रेट करो। 50 साल के बाद घर में बैठने की स्थान नहीं कहा जाता है। 50 और 60 के बीच में जो पीरियड है ना, ये घूमने का। भ्रमण करो, कभी जिंदगी में ऐसा संकल्प करो परमात्मा से, प्रभु कभी हमें अपने चरणों में लेकर के, कभी जाकर के देखो ना, इस दिव्य दर्शन तो करो। हमारे इस सीमांचल के लोग अधिकांश मैंने जो देखे, अधिकांश 50-60 साल कमाएंगे और 60 साल कमाने के पश्चात उसके ऊपर कुंडली मार करके बैठ जाएंगे। अब ये खर्चा नहीं होना चाहिए, कुंडली मार करके बैठ जाएंगे नहीं, कमाओ और कमाने के पश्चात धर्म करो, धर्म पे लगाओ और जो उससे बच जाए वो अपनी संतान को दे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमको जिंदगी में भ्रमण जरूर करना चाहिए। बाहर जाके पता चलता है हम कौन है, लाखों करोड़ों की संख्या लोग बाहर घूम रहे हैं, जिसको सब कुछ मान बैठे हो, सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरियां और 4 धाम, ये मानव की यात्रा है। उसके पश्चात अनेक तीर्थ बने, कहीं भी चले जाओ तुम तीर्थ ही तीर्थ है दुनिया में। जहां मंदिर बन गया वो तीर्थ बन गया, लेकिन मूलतः बंद करना बेटा, चलाना नहीं है कथा में, बिल्कुल नहीं। वो नया बच्चा आया है कथा में, और सबसे उत्तम योनि जो है ना वो मानव। नर तन समने कबने होते ही, जीव चराचर जाते ही, ऐसी कोई योनि नहीं।
याद रखना मेरे भाई बहन, ये मानव का तन, ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर है, इसी में ईश्वरीय अंश है। भगवान को खोजने जाएं, भगवान नहीं मिलेंगे, इस प्रकार नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई भगवान का स्वरूप तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम एक दूसरे को महान मानो ना, आत्मा पवित्र रहे, तभी तो कहा अपनी मन कर्म वचन से पवित्र रहिए, तुम स्वयं भगवान। परद्रव्य सुलोष्ट, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला समझो। उसके घर में हीरे जवाहरात है, सोना चांदी है, रुपया पैसा, हमें क्या लेना देना उससे, हमारे लिए मिट्टी है। मातृवत प्रदारे, दूसरे की स्त्री को अपनी माँ जैसी मानो, बहन मानो। और आत्मवत सद्भूतेषु, अपने जैसा दूसरे को मानो। जितनी पीड़ा मुझे होती है उतनी पीड़ा तो दूसरों को होती है। जिसके अंदर ये भाव आ जाए वो मानव, वो स्वयं परमात्मा है, वो स्वयं प्रभु है। मानव ने अपना भगवान ने मानव बनकर के तो संसार को परीक्ष दिए। महात्मा बुद्ध जिन्होंने सदुपदेश लेकर के दुनिया का कल्याण कर दिया, जिन महात्मा बुद्ध ने कदम कदम के ऊपर शब्द शब्द के बीच में दुनिया को अपना उपदेश दे देकर के कृतार्थ कर दिया। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े योगी जन यही तो कह के गए, साधना मोक्ष करी द्वार। साधना का क्षेत्र है ये, मोक्ष का दरवाजा है ये। मानुष जैसा कोई शरीर नहीं है, इस शरीर में आकर के ये कई कर्म विशेष कहा गया है, केवल और केवल भगवत प्राप्ति हो। अंत तो गत्व कारण ये कही है, भगवत प्राप्ति हमारे भगवत प्राप्ति। बोल सच्चिदानंद भगवान